मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के से एमसी क्वेश्चन लेके आई हूँ। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मैंने आगे पढ़ा दिया है। उसकी जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसी के आधार पे आप जाके चैप्टर 1 और 2 के जो इम्पोर्टेंट एमसी क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट एमसी क्यू क्वेश्चन है, वो आप लोग जाके वहाँ पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शीशा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। शीशा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ठीक है, सोल्डर, दूसरा स्टील, तीसरा गन मेटल, चौथा उपधातु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सोल्डर। याद रखिएगा, शीशा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका दिया गया है। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है? पहला विद्युत का कुचालक, दूसरा विद्युत का सुचालक, तीसरा दोनों कुचालक या सुचालक, या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होता है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट सुचालक मतलब होता है ना, जिसकी विद्युत की तरंगे होती है ना, उसमें जाती है तो करंट वरेंट लगता है ना, तो उसको जिसमें विद्युत की तरंगे जो होती है वो प्रवाहित हो, क्या हो, उसमें प्रवाहित हो, उसी को सुचालक कहते हैं। ठीक है, और कुचालक मतलब जैसे लकड़ी है, लकड़ी में अगर हम लोग विद्युत की मतलब लाइन लग जाए और विद्युत उसमें प्रवाहित करें तो वो उसमें करंट लगता नहीं है, सूखी लकड़ी में। लेकिन याद रखना, सूखी में, लेकिन गीली हो तो उसमें करंट आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो जिसमें करंट लगता हो, आता हो, मतलब उसमें करंट का फ्लो है वो हो रहा है, वो विद्युत का सुचालक कहलाता है। जिसमें फ्लो नहीं है, जिसमें करंट्स नहीं आते हैं, उसको विद्युत का कुचालक कहते हैं। जैसे आपका रबड़ हो गया, ठीक है, प्लास्टिक का कोई सामान हो गया, वो सब का कुचालक होता है। तो इसका करेक्ट ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। क्या है? विद्युत का सुचालक है। चलो तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं कैसे? अम्लीय, दूसरा उदासीन, तीसरा क्षारकीय, या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्षारकीय। क्या हो जाएगा? क्षारकीय जो है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड का होता है। ठीक है, चलते हैं इसी श्रेणी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? धात लिखा है पे तुम लोग धातु कर देना। ठीक है, धातु। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? पहला Mg, दूसरा Ca, तीसरा Na, चौथा K। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा K। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? K हो जाएगा। अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? K आपकी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो कि आपका है 5वां। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अधातु होते हुए भी कैसा है? चमकीला है, मतलब शाइनिंग कर रहा है आपका। ठीक है, तो पहला है कार्बन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो है आयोडीन। ठीक है, कौन सा है? आयोडीन। यह धातु है और ये कैसा होता है? आपका चमकीला भी होता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड में। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। पहला है एनोड, दूसरा है कैथोड, तीसरा है अपघट, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एनोड। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा एनोड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7वां। क्या है क्वेश्चन नंबर 7वां? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करने से प्राप्त होता है? ठीक है, इसके ऑप्शन है, पहला है विरंजक चूर्ण, दूसरा है जिप्सम, तीसरा है चूना पत्थर, चौथा है कच्चा चूना।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करने पे मतलब प्राप्त होता है, तो जिप्सम को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है, किसे चाकू से काटा जाता है? पहला है सोडियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा कॉपर, चौथा है आपका आयरन। इसका करेक्ट आंसर आपका जो जाएगा वो है सोडियम। सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका 9वां। सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है, उसका ऑप्शन से पहला है पोटेशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है लोहा, चौथा है तांबा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पोटेशियम। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 10। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा इस्पात को जंग से सुरक्षित, देखते हो लोहे का कोई भी आपके यहाँ सामान आता है तो उसमें से जंग लग जाती है ऊपर से पूरी इस पे सतह पे, तो हम लोग वो लोहे वाला जो साफ करने वाला एक मार्क तरह आता है ना, उससे हम लोग उसको साफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा है कि अगर हम लोग को कोई भी लोहे का सामान लेना है, इस सुरक्षित इस पे किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाएगी, वो मतलब मतलब हम लोग को अच्छी तरीके से वो लंबे समय तक टिका रहे लोहा। ठीक है, तो वो है आपका पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है चांदी, तीसरा है सोना, चौथा है जिंक। इसका करेक्ट आंसर जो है वो जब आपका हो जाएगा जिंक। ठीक है, याद रखिएगा, लोहा पे जंग लगने पे सुरक्षा करने के लिए इस पे जिंक धातु की परत चढ़ाई, किस भी धातु की परत चढ़ाई जाए, जिंक धातु की परत चढ़ाई। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? पहला है ब्रोमीन, दूसरा है पारा, तीसरा है तांबा, चौथा है एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर आपका द्रव हो जाता है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का ऑक्साइड है? पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है बेरियम। चौथा क्या है आपका? बेरियम है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो है आपका एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? एल्यूमिनियम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको अयस्क के बारे में दिया गया है। ठीक है, अयस्क, अयस्क क्या होता है? अयस्क को इंग्लिश में ORES ऑर्स भी कहा जाता है। जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, मतलब खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में, मतलब अत्यधिक मात्रा में, कम पैसे में, कम व्यय में उसको आसानी से हम लोग प्राप्त कर सके, तो उस खनिज को, उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम और बॉक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम और बॉक्साइड ये जो है आपके अयस्क है। लेकिन इसमें खनिज भी है, खनिज के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। देखो ऐसे एग्जाम में पूछता है कि अयस्क और खनिज में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर पूछता है। किसमें किसमें? अयस्क और खनिज में जो है आपका अंतर पूछता है। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत है उपयोगी क्वेश्चन और है। ठीक है, जो आपको 2018, 2000 पहले देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है। तो मैं भी पॉसिबल है कि ये क्वेश्चन जो है आपको इस आप लोग की एग्ज़ाम में 2025 के एग्ज़ाम में एकदम आपको ये क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो वो है आपका एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है चांदी, चौथा है सोना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका सोना। क्या हो जाएगा? सोना। सोना क्या है आपका? तन्य धातु है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अधातु हैं? निम्नलिखित में कौन अधातु हैं? तो इसके जो ऑप्शन है वो है, पहला है Fe, दूसरा है C, तीसरा है Au, चौथा है Al।
इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। सी क्या है आपका? एक अधातु है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 15वां। कार्बन क्या है? पूछा है कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक क्या है? अधातु। अभी आपने आगे क्वेश्चन आया था कि इसमें से अधातु कौन सा है। अधातु को हम लोग को ये छांटना था, तो वो था आपका कार्बन था। ठीक है, और यहीं पे उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है और कहा है कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या आपका? अधातु है। तो इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिए, कार्बन अधातु है या अधातु कौन सा है? तो कार्बन है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से धातु कौन सी है? निम्नलिखित में से धातु कौन सी है? पहला है आयरन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है एल्यूमिनियम या चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखो, धातु, आयरन भी आपकी धातु है, कॉपर भी आपकी धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है। ये तीनों धातु है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? उपरोक्त सभी। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये तीनों आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? धातु हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 17वां। शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? पहला है चमकदार, दूसरा है रंग बिरंगी, तीसरा है भद्दी, चौथा है पतली। तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, एकदम आसान है कि शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होनी चाहिए। शुद्ध रूप होगा तो उसका चमकदार ही सतह होगी। कैसी होगी? चमकदार सतह होगी। शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है आपका 18वां क्वेश्चन। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, मतलब ब्रोमीन अधातु है। ओके, इसकी अवस्था कैसी होती है? पहला है द्रव, दूसरा है गैस, तीसरा है ठोस, चौथा इनमें से कोई नहीं। आगे मैंने क्वेश्चन ये बताया था ब्रोमीन के बारे में, कौन कैसी होती है इसकी अवस्था? द्रव में होती है। द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में होती है। आपको अभी क्वेश्चन आगे आया था कि कमरे के मतलब जो टेम्परेचर होता है कमरे का, उसमें मतलब कौन सी जो धातु है वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो कौन सी रहती है आपकी? ब्रोमीन रहती है। याद रखिएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन जो है यह धातु है, ये द्रव में रहती है। इसमें कमरे के नेचुरल टेम्परेचर में भी वैसे ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपका 19वां है। ठीक है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है कोयला, चौथा है काजल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीरा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हीरा है, हीरा हो जाएगा। ये अक्रिस्टलीय रूप है कार्बन का। कौन सा रूप है? अक्रिस्टलीय रूप है। ठीक है, और ये बहुत कठोर होता है। ये कैसा होता है? बहुत कठोर होता है। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है आपका 20वां क्वेश्चन। सल्फर के अयस्क का क्या नाम है? सल्फर के अयस्क का क्या नाम है? सल्फाइड है या हाइड्रोजन सल्फाइड है या फेरस सल्फाइड है या कॉपर सल्फाइड है, सॉरी कॉपर सल्फेट है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो का हो जाएगा सल्फाइड। क्या हो जाएगा? सल्फर के अयस्क का नाम क्या है? सल्फाइड है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है? 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी सोने की तार बनाई जा सकती है? ठीक है, ऑप्शन है 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, 1 ग्राम सोने की लंबाई की तार कितनी बन सकती है? 2 किलोमीटर बन सकती हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है आपका 22वां क्वेश्चन। धातु की तुलना में अधातु की संख्या कितनी होती है? धातु की तुलना में अधातु की संख्या कितनी होती है? तो पहला है अधिक, दूसरा है कम, तीसरा है बराबर, चौथा है बहुत अधिक। तो धातु की तुलना में अधातु की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अधिक नहीं हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है आपका 23वां क्वेश्चन। जस्ता और तनु HCl की अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो है CO2, H2, N2, SO2। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा H2। क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 24वां है। ठीक,
लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, पानी चढ़ाना, गैल्वेनीकरण या विद्युत अपघटन। इसका करेक्ट आंसर है गैल्वेनीकरण। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि जब भी मैं देख रही हूँ बहुत बार बार ये क्वेश्चन मतलब रिपीटेड होते मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्या कहा है? गैल्वेनीकरण। लोहा को जिंक से लेपित करने के लिए। लोहा के ऊपर जिंक क्यों लगाया था? अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, क्या जो अभी चला गया उसमें, कि लोहा को जिंक से लेपित करने से क्या होता है? लोहा पर क्या नहीं होता है? जंग नहीं लगता है। क्या नहीं होता है? जंग नहीं लगता है, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका 25वां क्वेश्चन। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होता है निम्न, उच्च, मध्यम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च मतलब हाई लेवल का होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 26वां। भूप्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? भूप्रॉपर्टी, तो मेरा ये थोड़ा भूगोल की तरफ जा रहा है। भूप्रॉपर्टी जो होती है ना, पृथ्वी की सतह होती है ऐसे करके ना, समझिए ये 3 सतह होती है। ठीक है, तो नीचे वाली सतह को यहाँ पे क्रोड कहते हैं। ठीक, यहाँ के जो उसको कहते हैं मेंटल, और ऊपरी सतह को हम लोग कहते हैं भूप्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? भूप्रॉपर्टी। तो यही पूछा है कि स्वतंत्र अवस्था में भूप्रॉपर्टी, ये जो पृथ्वी के सतह में जो भूप्रॉपर्टी है ना, उसमें कौन सी धातु जो है ना वो पाई जाती है एकदम स्वतंत्र रूप में जो पाई जाती है वो। तो उसका ऑप्शन है Mg, दूसरा है Ag, तीसरा है Al, चौथा है Zn। इसका करेक्ट आंसर आपका जा रहा है Ag पे। क्या जा रहा है? आपके Ag। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 27वां है। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Hg है, Cu है, Ag है या Au है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका जा रहा है Cu पे। क्या है? Cu जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है। अब आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 28वां है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे मुक्त होते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो पहला है कैथोड, दूसरा है एनोड, तीसरा है कैथोड तथा एनोड दोनों या इनमें से कोई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा एनोड। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? एनोड हो जाएगा। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 29वां। धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुण धर्म को क्या कहते हैं? धातु को, कोई धातु उसके पतले तार के रूप में खींचने के गुण धर्म को क्या कहते हैं? पहला है तन्यता, दूसरा है कार्बन, तीसरा है आयरन, चौथा है जिंक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तन्यता, मतलब खींचना है ना, तो तन्यता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस वीडियो का सबसे अंतिम जो क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, चले उसको भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन है? ऑप्शन है आपके CH4, CaCl2, NH3, CO2। इसका करेक्ट आंसर आपका जो है CaCl2। ठीक है, तो मैंने जो है चैप्टर नंबर 3 के धातु एवं अधातु चैप्टर से 30 क्वेश्चन MCQ लेवल के लेके आई थी, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन बहुत मतलब एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर मैंने फर्स्ट और चैप्टर नंबर 2 के भी मैं ऐसे MCQ क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो वो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे आप उसको भी देख लेंगे जिन लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, जाके देख लीजिएगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, कि उन लोग भी इसका लाभ ले सकें, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और इसको कमेंट करें कि हाँ आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। फिर इसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन अपनी जो है उसको बजाना न भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।